हमें बड़ा सुख मिलता है जब आप लोगों को दर्शन करते हैं ना, तो हमें एक आध्यात्मिक सुख मिलता है। और हमें आपको देख के सुख मिलता है कि मन की कोई इच्छा पूरी गई ऐसे। साधु एक आया है जो त्रैगुण के आगे की बात कर रहा है। आपने जिनको भी जवाब दिया अभी भी यही बोल रहे हैं कि नाम ही बस सब केवल वही है। जी, गुरुवाणी जी और जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी संत हैं, सबका सार है नाम। नाम और साधु सेवा, साधु संग, सत्संगत, बस इसी से पार होगा। अगर भगवान नाम, हरि नाम आप जप रहे हैं तो जिधर जाना चाहेंगे, निराकार साकार जो अनुभव करना। खास बात है संसार का चिंतन छूटना। जिसे ठीक निशाने पे तीर मारना है, उसको इधर डाल नहीं देखनी, चिड़िया नहीं देखनी। नेत्र मारना है तो नेत्र ही केवल देखने हैं। जैसे लक्ष्य है ना कि चिड़िया के नेत्र को बेधना है, तो डाल पे चिड़िया बंधी है, फिर उसके नेत्र, गलत निशाना सही नहीं लगेगा। न डाल दिखाई दे न चिड़िया दिखाई दे, केवल सीधे नेत्र दिखाई दे और मारो, निशाने पे मारो। तो हमें उस अकाल परम पुरुष परमात्मा की प्राप्ति करनी है। तो बस वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, संसार का चिंतन छूट जाए। तो ये सब बनता है और बिगड़ता है। सृजन, पालन और संहार, ये तीन माया की लीलाएं हो रही। तो इनके ऊपर उठ के बात करो, इनके ऊपर उठ के चलो। क्योंकि जैसे परमार्थी है ना, तो इनके ऊपर चलता है। जो स्वार्थी होता है ना, वो इनके अंतर्गत चलता है। जब परमार्थ का ऊपर से ऊंचाई से दर्शन करो, जैसे आप हेलीकॉप्टर ऊंचाई पे ले जाओ, फिर देखो तो आपको छोटा बड़ा नहीं दिखाई देगा, सब बराबर दिखाई देगा। तो जब ऊंचाई पे चढ़ोगे तो समदर्शिता आएगी, समदर्शन। सब में एक ही परमात्मा रमा हुआ है। ये अनुभव बिना वो मोक्ष को प्राप्त नहीं होता, वो परमात्मा को प्राप्त नहीं होता। सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, सब में वही राम रमा हुआ है, सबके हृदय में रमा हुआ है। वही मूर्त है साकार, वही अमूर्त है निराकार, वही जड़ है, वही चैतन्य है। उसके सब बस शांत हो जाओ, चिंतन शून्य हो जाओ। अगर चिंतन है तो परमात्मा का, नहीं तो अपने स्वरूप में, तभी बात बनती है। अब लोग चलते तो हैं भगवत मार्ग में और फंस जाते हैं कंचन कामिनी कीर्ति। तो वो लक्ष्य नहीं पाया, वो ठिकाना नहीं पा पाया जहां ठिकाने पे पहुंचना चाहिए। वो जो परम सत्य है, परम वैभव स्वरूप है, कालातीत है, अकाल है, उसकी प्राप्ति के लिए हमें मानव देह मिला। ये सब गुरु जी। हाँ, कृपा तो सबके ऊपर गुरुजनों की है। हम बस उस कृपा को पकड़ लें। जैसे सुना और चल दिया, वो पहुंच गए। जो सुना और सुनाने लगे वो बैठ गए, वो नहीं पहुंच पाए। पहले पहुंचो, पहुंच करके फिर बोलो, तब तो बात समझ में आएगी। और जो पहुंचा नहीं तो फिर इसी प्रपंच का सुख लेने लगता है, थोड़ा घुमा के लेने लगता है। पहले था कि मायाकृत को सीधे ग्रहण कर रहा था, अब माया को इस भेद से घुमा के ले रहा है। तो वो परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। परमात्मा की प्राप्ति के लिए सीधे आपका परमात्मा से संबंध है, उसे स्वीकार करो और नाम जप करना शुरू करो। हमने नानक साहब जी की वाणी पढ़ी, गुरु नानक साहब, उन्होंने कहा मूड़ मुड़ा लो या जटा रखा लो, आप चाहे दिगंबर घूमो चाहे वस्त्र धारण कर लो, इससे कुछ नहीं होना। जब तक तुम परमात्मा का निरंतर सुमिरन नहीं करोगे, नाम जप नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। इन महापुरुषों की वाणी जो है वो पढ़ा करो, एकांत में मनन किया करो, तो वाणी ही गुरु है। और उसी वाणी को मान लो तो जो गुरु है वही आप हो जाओगे। आपका स्वरूप और गुरु का स्वरूप, उसमें अंतर नहीं। ये रूप अलग अलग है, जो तत्व है वो गुरु स्वरूप ही है। जो आपका तत्व है वो गुरु स्वरूप ही है। जैसे एक श्लोक है संस्कृत में, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम चर अचर तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो वृक्ष में भी है, वो जीव पशु पक्षी में भी है, वो मनुष्य में भी है। जहां कुछ नहीं वहां भी वो है, और जहां सब कुछ है वहां भी वो है। तो वही आप भी हुए ना। जब सर्वत्र है तो आप में कौन है? वही बैठा हुआ है। जब गुरु स्वरूप जी हो जाता है, ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, तब जीवन मुक्त होता है। तो हमको इस प्रपंच से हटना है। सबसे हट गए तो इसमें फंस गए। इस प्रपंच से हटना, यही भारी प्रपंच है। जो देह है, इसी के कारण तो हम सब भोगों में फंस रहे हैं। इसी से हटना है। उचित भोजन, उचित विश्राम और रात दिन कर्मठ होकर के सेवा करो और खूब भजन करो। इसी से परमात्मा प्राप्ति हो जाती है। वाहे गुरु का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। राधे राधे।